नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा अपडेट लेकर इस वक्त हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। देखिए, बीजेपी ने पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी। दो उम्मीदवार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जा रहे हैं, वहीं दूसरा पहलवान देखिए शिवेश राम, और देखिए उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम, आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। वहीं जेडीयू से नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। वहीं दूसरा नाम रामनाथ ठाकुर, देखिए केंद्र में मंत्री भी हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में देखिए बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और सटीक पक्की खबर लेकर हाजिर हुए हैं। फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, अंदर खेमे क्या कुछ चल रहा है, एक अन्य मार्ग में क्या कुछ चल रहा है, तमाम बातें बताएंगे। और देखिए इसी बीच आरजेडी ने भी अपने पहलवान के नाम का ऐलान कर दिया है। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। सर, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं? धुंधली तस्वीरें साफ हो चुकी है अब। देखिए, निश्चित रूप से जो बात अंतिम दिन कल नॉमिनेशन का, नामांकन का कल अंतिम दिन है राज्यसभा के 5 कोटे से, जो बिहार कोटे से है, उसमें निश्चित रूप से नीतीश कुमार का नाम के लेकर के उहापोह था। नीतीश कुमार जाएंगे कि निशांत कुमार जाएंगे, इसके लिए कई तरीके का कयासबाजी दूर, लेकिन अब पूरी तरीके से क्लियरिटी के साथ स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जाना तय हो चुका है। अब अंदर तैयारी हो रही है सब कुछ। कल नीतीश कुमार तमाम एनडीए के 5 जो उम्मीदवार हैं उनके साथ में नॉमिनेशन नामांकन भरते हुए बिहार विधानसभा में दिखाई पड़ेंगे। तो यह समय भी निर्धारित हो गया है, सब कुछ हो गया है, हरी झंडी भी मिल गई है। ऐसे में जो कयासबाजी चल रही थी बिहार की राजनीति में, तो लाइव सिटीज क्लियर कर देना चाह रहा है कि नीतीश कुमार ही जदयू से उम्मीदवार होंगे। अब 5 की 5 सीट जो है सो जो एनडीए फोल्ड में है, 2 जेडीयू से, 2 भारतीय जनता पार्टी से, एक आरएलएम से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो उपेंद्र कुशवाहा हैं। यह अब देखिए, एक बात और समझ लेने की जरूरत है। ये जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है, यह कब हुई थी? 10/4/2020 को हुई थी। 2020 को हुई थी, माने 10 अप्रैल 2020 को हुई थी। ये नियुक्ति, ये जो है सो फिर ये प्रभावित कब से होगा? ये होगा प्रभावित आपको 10/4/2026 से, माने कि अप्रैल माह में जो होगा 10/4/26 से प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसे में मान लीजिए कि अब जो है सो कोई उहापोह की स्थिति नहीं रही और अब जो बात कही जा रही है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसने भी अपना पहलवान, हम बार बार लाइव सीरीज बता रहा था, उसके पहलवान पटना में एक जगह पर शेल्टर है, वह वहां से भी नाम की घोषणा एक तरीके से हो गई है। एडी सिंह उम्मीदवार बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो रिलायबल सोर्सेज, जो आरजेडी का अंदर खाने की खबर है, वो हम बता रहे हैं। एक बड़ा सवाल लेना चाहेंगे सर, रवि सर, सबसे अहम सवाल कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, और अगर देंगे तो चेहरा कौन होगा? क्या बीजेपी आगे करेगी सीएम फेस के लिए अपना चेहरा? निश्चित रूप से देखिए, ये दिखाई तो यही पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से 3 नामों की चर्चा है मुख्यमंत्री पद के लिए। जो बड़े नाम हैं, चौंकाने वाले नाम हैं, इस बात को जान के चलिए। हालांकि देखिए, हम लोग अभी नहीं बता पाएंगे कौन है, हम लोग के पास में नाम है, अंदर खाने हम लोग के पास, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। लेकिन निश्चित रूप से इतनी बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। राज्यसभा में देखिए, नीतीश कुमार सब सदन के सदस्य रहे हैं, एक राज्यसभा ही उनका बचा हुआ था। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि राज्यसभा के भी सदस्य हो जाएंगे वो। तो ये उपेंद्र कुशवाहा भी सभी जितने भी सदन हैं सबके सदस्य रह चुके हैं। तो ये एक बड़ी आपको ये बात हम बताने जा रहे हैं कि ये नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह जा रहे हैं जेडीयू कोटे से। तो अब आप समझ लीजिए। और रामनाथ ठाकुर की बात आपने बताया है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनका फिर से इसी बीच निशांत कुमार को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है बिहार में? निशांत कुमार जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं, जो कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, तो क्या निशांत कुमार के कांधे पर बड़ी जिम्मेदारी? निश्चित रूप से निशांत कुमार के कांधे पर जिम्मेवारी है। और देखिए, जनता भी यही चाह रही है, पार्टी के जो रीढ़ होते हैं, बैकबोन होते हैं कार्यकर्ता, वह भी यही चाह रहे हैं कि निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेवारी मिले। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार
क्या क्या सोच है, क्या करे, कैसे करेंगे पार्टी की बेहतरी के लिए। और जनता, देखिए जनता ही जनार्दन होती है लोकतंत्र में, तो ऐसे में इस बात को मान के चलिए कि निश्चित रूप से कुछ बड़ा खेल होगा। निशांत कुमार को भी बड़ी जिम्मेवारी आने वाले समय में पार्टी के अंदर मिलेगी और संगठनात्मक रूप से वो पार्टी की मजबूती में निशांत कुमार जो उनके नीतीश कुमार के पुत्र हैं वह काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अब जो है सो निश्चित रूप से जो बादल थे, जो संशय के बादल था, वह संशय का बादल समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से आपको नीतीश कुमार उम्मीदवार होंगे जेडीयू से ये, और लेकिन छठा उम्मीदवार होगा तो निश्चित रूप से जब छठा उम्मीदवार होगा तो 16 मार्च को चुनाव होगा, यह भी जान लीजिए। बिल्कुल सर, जब धुंधली तस्वीरें साफ हो गई है तो कल आखिरी दिन है, कल 5 मार्च है, नॉमिनेशन का आखिरी दिन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितने बजे, कल कितने बजे नॉमिनेशन करने जाएंगे? देखिए ये जो अभी तक की खबरें हैं वो 11:30 बजे के आसपास का समय बताया सुबह 11:30 सुबह बजे 11:30 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। तमाम एनडीए के जितनी भी, आपको उपेंद्र कुशवाहा हो या रामनाथ ठाकुर हो, आपको नितिन नवीन हो, शिवेश राम हो, या आपको ये लोग 5 के 5 जो पांडव हैं वह तमाम जो है सो वो पहुंचेंगे। तमाम और तमाम जो समर्थक हैं, तमाम उनके चाहने वाले हैं, हर पार्टी के बड़े और कद्दावर चेहरे, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री के साथ इस बात को समझ कर चलने की जरूरत है कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार की यूएसपी काम कर रही है। ये बात देखना पड़ेगा। नीतीश कुमार का चेहरा दिल्ली होगा लेकिन राजनीति बिहार में होगी। देखिए बड़ी बात हम कहते हुए बता रहे हैं आपके बिल्कुल। देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जा रहे हैं, यह तो पहले ही साफ हो गया था, बीजेपी ने ऐलान कर दिया था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं। लगभग क्या तय हो चुका है, धुंधली तस्वीरें साफ हो चुकी है। 5 नाम एनडीए की तरफ से सुबह 11:30 बजे नॉमिनेशन करने पहुंचेंगे। पहला नाम नितिन नवीन, दूसरा नाम शिवेश राम, तीसरा नाम उपेंद्र कुशवाहा, चौथा नाम देखिए रामनाथ ठाकुर, और देखिए 5वां सबसे बड़ा, देखिए बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, नीतीश कुमार। और दूसरे तरफ आरजेडी ने भी अपने पहलवान के नाम की जो संशय है, जो खबरें छन कर आ रही है, देखिए सटीक खबरें हम बता रहे हैं, हालांकि ऑफिशियल ऐलान होना अभी बाकी है, एडी सिंह पहलवान हो सकते नहीं। एडी सिंह देखिए सिटिंग एमपी है राज्यसभा के। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो आरजेडी कोटे से 2 सीट जो खाली हो रही है उसमें एक सीट जो है सो एडी सिंह की है, दूसरा जो है सो प्रेमचंद गुप्ता का है। तो एडी सिंह को फिर से रिपीट करने की तैयारी में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है। लेकिन जब आपको वोट होगा 16 मार्च को तो 41 वोट लाना पड़ेगा, यह सबसे बड़ी जरूरी है। और तब जब आपके पास में, जब तक ओवैसी की पार्टी एआईएम नहीं सपोर्ट करेगी, आईपी गुप्ता की पार्टी नहीं सपोर्ट करेगी, जब तक कि बीएसपी के उम्मीदवार नहीं सपोर्ट करेंगे माने जो विधायक हैं, तब तक आपके पास में 41 का आंकड़ा चाहिए, 41 का आंकड़ा चाहिए। 243 विधानसभा की सीट है, इसको समझना पड़ेगा। इतनी बात जान के रखिए। तब जब चुनाव होगा आपको 16 मार्च को, तो आपको 41 कैसे लाइएगा, कहां से लाइएगा, ये सबसे बड़ी अबूझ पहेली बनी हुई है। निश्चित रूप से इस बात को देखते रहिए लाइव से। बिल्कुल, बिहार की सियासत में एक पहेली तो सुलझ गई। देखिए राज्यसभा कौन जाएगा, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं, यह पहेली सुलझ चुकी है। अब दूसरी पहेली सामने खड़ी है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा नीतीश कुमार जब इस्तीफा देंगे। फिलहाल वो भी तस्वीरें सबसे पहले, सबसे सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब तक आपने लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।